धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने दिल्ली और हरियाणा से 3 और लोगों को किया गिरफ्तार। उमर जहांगीर से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। यूपी पुलिस ने बताया गिरफ्तार आरोपियों के नाम इरफान खान, मन्नू यादव और राहुल भोला लोगों को गुमराह करने का करते थे काम। राहुल भोला जो कि उत्तम नगर नई दिल्ली के रहने वाला है और मन्नू यादव जो कि गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला है। 3 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है। एडीजी के मुताबिक धर्मांतरण में पैसे की फंडिंग विदेशों से 14 जून तक लगभग 1 करोड़ 82 लाख रुपए खाते में आए। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख 83,910 रुपये खाते में आए हैं। एडीजी के मुताबिक 4 देशों से जुड़े हैं धर्मांतरण के तार। कतर, कनाडा, दुबई तक फैला धर्मांतरण का जाल। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। पकड़े गए तीनों आरोपी जाकिर नाइक के साथ ही यूपी एटीएस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। एडीजी के मुताबिक यूपी के 32 जिलों में धर्मांतरण की जांच जारी है। 6 से 7 जिलों में यूपी एटीएस जांच में जुटी हुई है। धर्मांतरण केस में विदेशी कनेक्शन का खुलासा। जाकिर नाइक के सहयोगी बिलाल फिलिप से मिला था उमर गौतम। विदेशी मास्टरमाइंड के बिलाल फिलिप दावा मॉड्यूल की खुल रही है कड़ियां। पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि 2006 में कतर में बिलाल फिलिप से मिला था उमर गौतम। कई विदेशी कट्टरपंथी संगठनों से संबंध थे। खबरों के मुताबिक उमर गौतम और बिलाल फिलिप ने इस्लामिक एजुकेशन के लिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है बिलाल फिलिप। यूपी में धर्मांतरण मामले में एटीसी का एक्शन जारी। उमर और काजी से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर यूपी बिहार के कई इलाकों में चल रहा है छापेमारी का अभियान। पूरे देश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली, श्रीनगर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा किसी कीमत पर धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण के विरोध में किया प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जबरन धर्मांतरण मामले में गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान। एलजी मनोज सिन्हा से मामले में दखल देने को कहा गया। धर्म परिवर्तन को लेकर के राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान। कहा विवाद में हो रहा है धर्म परिवर्तन। राजस्थान सरकार इस बारे में सोचे। अरब देशों से हो रही है फंडिंग। आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर से भी जुड़े कानपुर धर्मांतरण मामले के तार। यूपी एटीएस की टीम ने पिता बेटे से घंटों पूछताछ की है। 3 दिन के भीतर नोएडा स्थित एटीएस कार्यालय तलब किया गया है। कश्मीर में धर्मांतरण मामले ने पकड़ा तूल। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा जबरन धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं। एलजी ने दिया मदद का भरोसा। सिरसा ने की बच्चियों को परिवार को सौंपने की मांग। बेटी बेटी है। जो लोग अपने घरों पे आज खुश हैं, मैं उनको ये याद करना चाहता हूँ, बच्चियां बच्चियां हैं। और आज तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और तुम चुप बैठे हो। कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है और फिर तुम्हें उस दिन याद आएगा कि ये पाप मैंने किया था और पाप की मुझे सजा मिल रही है आज इस पाप की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने धर्मांतरण को लेकर मुफ्ती परिवार और गुलाम नबी आजाद से पूछा सवाल। कहा कि आप लोग धर्मांतरण पर चुप क्यों हैं। सिरसा ने मांग की कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, बच्चियों को इंसाफ मिले। हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके।
लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में पुलिस की सख्ती जारी। ऑल न्यूज फैक्ट चेक वेबसाइट के संस्थापक जुबेर से पूछताछ। शबा नकवी से भी लोनी पुलिस ने किए सवाल जवाब। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मलूरा इलाके में चल रही है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया। एनकाउंटर वाली जगह की सुरक्षा बलों ने की घेरेबंदी। आतंकियों ने बचाव में फायरिंग के साथ किया धमाका। एक पाकिस्तानी आतंकी के भी घेरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर के बडगाम का रहने वाला था अबरार। बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल था नदीम अबरार। कई हत्याओं को दे चुका था अंजाम। सुरक्षा बलों को शिद्दत से थी अबरार की तलाश। जम्मू में हमले को लेकर बड़ा खुलासा। लश्कर ने रची थी आईडी हमले की साजिश। शोपिया से आतंकियों के 3 हैंडलर गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू के भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने की फिराक में थे लश्कर के आतंकी। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर आतंकी हमले के बाद पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। पठानकोट देश के बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में से। जम्मू कश्मीर में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके का कनेक्शन तलाशने में जुटी पुलिस। कई जगहों पर रेड की गई है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद जारी किया गया हाई अलर्ट। एयरफोर्स स्टेशन समेत कई जगहों पर एंटी ड्रोन गन के साथ एनएसजी की टीमें तैनात। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। कल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। गालूचक में 2 ड्रोन नजर आए। आईएफ स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर 2 ड्रोन देखे गए। पहला ड्रोन रात 11:45 पर दिखा। दूसरा ड्रोन 2:40 पर। वहीं आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सेना की फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गए थे। ड्रोन को अलर्ट जारी किया गया था। ड्रोन को लेकर सेना ने 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग होते ही दोनों ड्रोन गायब हो गए। जम्मू के कालूचक में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिसकर्मियों ने की गाड़ियों की चेकिंग। सैन्य इलाकों में देखी गई थी ड्रोन गतिविधियां। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा वार देखने को मिल रहा है। लश्कर के 2 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी अब पुलिस। बड़े हमले की फिराक में थे ये आतंकी। जम्मू में आईएएफ की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारियां। एडीजीपी मुकेश सिंह ने एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा आईएएफ की सुरक्षा में नहीं की जाएगी कोई ढिलाई। जम्मू में डोगरा फ्रंट का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। कल एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके के विरोध में किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों की कायराना करतूत जारी। अब अवंतीपोरा में एसपीओ के घर में घुसकर बरसाई गोलियां। हमले में एसपीओ शहीद। आपको बता दें कि कायर आतंकियों के एसपीओ जवान फैयाज अहमद के परिवार को भी निशाना बनाया। आतंकी हमले में फैयाज की पत्नी की भी मौत हुई। आतंकी हमले में घायल हुए एसपीओ की बेटी ने दम तोड़ दिया। हमले में घायल होने के बाद जवान की पत्नी और बेटी को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। परिवार में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात थे एसपीओ जवान फैयाज अहमद। सूत्रों के अनुसार लश्कर और जैश के आतंकियों ने हमला किया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश जारी। फिलहाल में एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर पूरे परिवार की हत्या की आतंकी घटना को जेकेपीसीसी में एक तरह से कायराना करतूत करार दिया। लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया जवानों का हौसला। कारु सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ की चाय पर चर्चा। ऊंचाई वाले इलाके में तैनात जवानों के मनोबल को सराहा। राजनाथ सिंह ने बीआरओ के बनाए 63 बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर लेह में है। दौरे का मकसद सीमा पर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। लद्दाख में सभी सुरक्षा एजेंसियां बेहतरीन काम कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने लद्दाख की जमीन से पड़ोसी देशों से दो टूक कभी कभी पड़ोसियों में ठन जाती है। पड़ोसी देश बातचीत से करें विवादों का हल। हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है? मंशा साफ आई। राजनाथ सिंह की दुश्मन देशों को चेतावनी। कहा आंख दिखाकर भारत को कोई डरा नहीं सकता। लेकिन बहनों भाइयों को कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखाकर डरा देंगे। मुझे अपने सेना की शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुव्वत भी हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की बातचीत। घाटी में सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पंजाब में नहीं थम रहा कांग्रेस का अंदरूनी घमासान। कल दिल्ली में राहुल सोनिया से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे अपना पक्ष। कुछ दिनों पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए थे दिल्ली। पंजाब सरकार ने रद्द की केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल पंजाब भवन में होने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी। कल पंजाब के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी से डर गए हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला। कहा धनखड़ को बंगाल से हटाए केंद्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे के मंत्रियों की हुई बैठक। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर हुआ मंथन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने पहुंचे संजय राउत। संजय राउत का महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज। कहा पूरे 5 साल चलेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बांद्रा ईस्ट में कल्याण फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे हिस्से से कोरोना पीड़ित परिवारों को दिया जा सकता है हर्जाना। एमपी में स्कूल खोलने की तैयारी में शिवराज सरकार। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर मंथन करेंगे सीएम। पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई तक जारी रहेगा प्रतिबंध। 50% क्षमता के साथ सैलून, ब्यूटी पार्लर और जिम खोलने की परमिशन। जयपुर में फोन टैपिंग विवाद पर शुरू हुई सियासत। गहलोत सरकार के मुख्य सचिव महेश जोशी के बयान पर भड़की बीजेपी। आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट से की सीए की परीक्षा नहीं टालने की अपील। कहा अभी कोविड के मामले में बेहद कम है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन की सुविधा। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लिखा अद्भुत ज्ञान और बुद्धि के धनी। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के आंध्रा रतन भवन में जुटे नेता और कार्यकर्ता। नोएडा के फुटेक गेटवे सोसाइटी के बिल्डर के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। 11 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं न मिलने पर निकाला कैंडल मार्च। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। सांकेतिक रूप से फांसी लगाने की कोशिश। पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पंजाब रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अमृतसर में किया प्रदर्शन। का 2015 में ज्वाइनिंग के बाद अभी तक सरकार ने कंफर्म नहीं किया। ग्रेटर नोएडा में 60 लाख रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी बना शोपीस। टंकी में पानी की सप्लाई न होने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग झेल रहे हैं पानी की किल्लत। यूपी के हाथरस में मवेशियों को लेकर के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के मुरादाबाद में 10 साल का बच्चा नदी में डूब गया। बच्चे की तलाश में गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के पौड़ी में युवक को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलजार को पकड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा स्थगित होने से हरिद्वार के व्यापारी नाराज हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली। 15 किलो गांजे के साथ 1000 नशे की टैबलेट जब्त। उत्तराखंड के रामनगर में बीजेपी का चिंतन शिविर। बैठक में सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों पर चर्चा। एमपी के मंदसौर में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। गाय का चोरी से दूध निकाल रहे नाबालिग की जमकर पिटाई कर दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आजादी के बाद पहली सड़क का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि धार लधा तक बनाई गई है ये सड़क। गांव वालों ने सपने को सच होने जैसा बता दिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंगाली सिंगर कबीर सुमन की बिगड़ी तबीयत। सांस लेने की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के कल्याणपुरी में दंपत्ति की हत्या का खुलासा हुआ है। कलयुगी बेटे ने ही की थी माता पिता की हत्या। ट्विटर इंडिया के एमडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। गाजियाबाद कांड को लेकर के यूपी पुलिस ने दिया है नोटिस। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर बुलाया गया था थाने। गाजियाबाद पुलिस ने जारी किया था नोटिस। कोरोना काल में आम जनता को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने बड़े राहत पैकेज का किया ऐलान।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, 3 साल के लिए बनाई जा रही है क्रेडिट गारंटी की योजना, 25 लाख लोगों को सीधे मिलेगा इसका लाभ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की राहत पैकेज में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा वो जो बोलते हैं उसे नहीं करते। प्रयागराज में अतुल्य गंगा परिक्रमा हुई संपन्न, 5,530 किलोमीटर की इस यात्रा में सेना के पूर्व अधिकारी, एनसीसी के सदस्यों के साथ समाज सेवियों ने लिया हिस्सा। पिछले साल 16 दिसंबर को कोरोना गाइडलाइन के साथ शुरू हुई थी परिक्रमा। एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सिकंदराबाद के एसडी रोड स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में खोला अपना एक्सीलेंस सेंटर। एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी के रवि और अध्यक्ष कमलेश गांधी ने किया उद्घाटन। कर्नाटक के मस्की में भारी बारिश की वजह से 4 मकान ध्वस्त हो गए, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। कर्नाटक के रायचूर में बड़ा हादसा, भारी बारिश की वजह से पानी में बह गई 1 दर्जन से ज्यादा बकरियां और भेड़। रक्षा मोर्चे पर भारत की एक और कामयाबी, अग्नि प्राइम मिसाइल का ओडिशा के तट पर हुआ सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर की सीमा तक है मारक क्षमता। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले की जांच जारी, हिंसा को लेकर के सूबे के लोगों से बात करेंगे जांच टीम के सदस्य। आगे बढ़ेंगे, संसदीय समिति ने फेसबुक और गूगल को किया तलब, 29 जून को पेश होंगे दोनों कंपनियों के प्रतिनिधि। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर होगी चर्चा। 26 जनवरी हिंसा में एक और गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी गुरजोत सिंह को किया गिरफ्तार। यूपी में चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों से बसपा ने बनाई दूरी, मायावती ने 2022 के चुनाव के लिए अपना नारा दिया, यूपी को बचाना है और बसपा को सत्ता में लाना है। विरोधी पार्टियां एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत खासकर मीडिया के जरिए अभी से ही ये एक अफवाह फैलाने में लग गई है। बीएसपी इस चुनाव की तैयारी के लिए जितनी सक्रिय होनी चाहिए उतनी नजर नहीं आ रही है। लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। आपको बता दें कि राजभवन में विशेष व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां पर जो लोग थे वो काफी उनसे मिलकर के खुश हुए और रेलवे को लेकर के उन्होंने प्रोत्साहित किया। रेल यात्रा का अनुभव काफी सुखद रहा, ये बताया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा यात्रा से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है, सरकार की तैयारियों को बताया नाकाफी। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा देश में पूजा का लाइव प्रसारण हो, 7 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। एमपी के भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला, ऑटो चालक ने नाम बदलकर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। उत्तराखंड के रामनगर में बीजेपी सरकार ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सामने आया लव जिहाद का मामला, अलग अलग समुदाय के 2 नाबालिग को एक दुकान से पकड़ा गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगे हल्के भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। सपा विधायक नवाब इकबाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लालजी निर्मल ने कहा दलित 4 शादियां करके नहीं पैदा करते हैं दर्जनों बच्चे। सपा विधायक के बयान से आहत हुई दलित समाज की भावना। मुंबई की वडाला रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने बचाई एक यात्री की जान, पनवेल में ट्रेन पर चढ़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरा था यात्री। आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया है, सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार, नाइट कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं है। यूपी के अंबेडकर नगर में जन सेवा केंद्र संचालक की हत्या कर लूट, बदमाशों ने गोली मारकर लूटे 3 लाख रुपए। यूपी के अमेठी में सीएचसी के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप, अपर स्वास्थ्य निदेशक उर्मिला चौधरी ने स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल की। नोएडा में ढाबा मालिक की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते दिखे 2 गुट। देश में कोरोना के 46,148 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 979 मरीजों की मौत। देश में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार, रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी, कोरोना से रिकवरी रेट अब 96.8% हो गया।
कोविड टीकाकरण पर भारत ने रचा इतिहास, अमेरिका से ज्यादा भारत में हुआ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ड्राइव पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, बोले भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है, उन सभी को बधाई जो इसमें जुटे हुए हैं। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान, कहा हर शख्स को लगवानी चाहिए वैक्सीन। ब्लैक फंगस को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, जबलपुर की कंपनी बनाएगी ब्लैक फंगस की दवा, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग जारी, तेज रफ्तार की जा रही है टेस्टिंग, कल देश में 15,70,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। कर्नाटक में जारी है कोरोना की तेज रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 3,604 नए मामले आ गए, 89 मरीजों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में तेजी, एक दिन में 5,127 केस आए सामने। तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट से लोगों को बड़ी राहत, मॉल 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 1,836 मामले आए सामने, 29 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 100 से कम नए कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में 89 नए मामले दर्ज हुए, 4 मरीजों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,250 नए मामले, 33 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज, केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी वैक्सीन की 31 करोड़ से ज्यादा की डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। कोरोना के वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास, अमेरिका से ज्यादा भारत में हुआ वैक्सीनेशन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेगी मामले की सुनवाई, 23 जुलाई तक केवल जरूरी मामले पर होगा विचार। जयपुर में वैक्सीन की किल्लत की वजह से नहीं हो पाया वैक्सीनेशन, सीएमएचओ ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा वर्जन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क है, पुणे में फिर से कड़े किए गए लॉकडाउन के नियम, शाम 5 बजे के बाद जारी रहेगी कर्फ्यू। कोरोना काल में मानवता की मिसाल बनी जम्मू कश्मीर के कठुआ में तैनात महिला डॉक्टर 8 महीने की गर्भवती होने के बाद भी कर रही हैं मरीजों का इलाज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ कोरोना विस्फोट, श्री विजयनगर में एक साथ 48 लोग संक्रमित हो गए, वैक्सीनेशन से पहले की गई रैंडम सैंपलिंग। मथुरा के महिला जिला अस्पताल में पहुंची सांसद हेमा मालिनी, बच्चों के लिए आईसीयू बेड लगाने के लिए दिए निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सपा सांसद आजम खान पर ईडी ने कसा शिकंजा, जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन की खरीद फरोख्त पर रिपोर्ट तलब। यूपी एसटीएफ ने हत्या के 5 आरोपियों को आगरा से किया गिरफ्तार, आरोपियों ने एक युवक का अपहरण करके मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 समुदायों के जमकर चले ईंट पत्थर, मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए, महिला पर टिप्पणी करने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला 50 साल के बुजुर्ग का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में लापता बच्चे की लाश बरामद, गांव से 500 मीटर दूर मिला शव, परिजनों का आरोप जमीन विवाद में बच्चे की हुई थी हत्या। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर, बस ने मारी पिकअप वैन को टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दबंगों ने पीड़ित पर चलाई गोली, पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल समेत आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 5 करोड़ से ज्यादा के नकली नोटों के साथ 8 आरोपियों किया गया गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक युवक की ढाबे पर पत्थरों से पीट कर हत्या, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बताया कि ढाबे पर शराब को लेकर हुआ था दोनों के बीच विवाद। दिल्ली के एम्स में लगी आग पर पाया गया काबू, सुबह 5 बजे अस्पताल के स्टोर रूम में लगी थी आग। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की कैंटीन में भी सुबह 8 बजे के लगभग आग लग गई, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के धुले में भीषण आग का कहर, कपड़ा दुकानों में लगी आग से मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कर्नाटक के रायचूर में भारी बारिश से आफत हो गई है, शंकर नगर कैंप में पानी भरने से 12 बकरियों और मेमनों की मौत हो गई। ओडिशा के खुर्दा में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला नरभक्षी कोबरा, 4 फीट के कोबरे ने 3 फीट के सांप को निगला। कर्नाटक के रायचूर में भारी बारिश के चलते 4 मकान जमींदोज हो गए, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है, इलाके में जल जमाव ने मुसीबत बढ़ा दी। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू, जिम और योग संस्थान 50% क्षमता के साथ।
दिल्ली में आज से खोले गए जिम और पार्क। जिम संचालकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश। वैक्सीनेशन अभियान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ट्वीट। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टीकाकरण में अमेरिका के आगे भारत। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत की स्वास्थ्य नीति को अंतिम शख्स तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को 80 दिन बाद आज से फिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 50% क्षमता के साथ खोले गए जिम। 6 दिनों के लिए खुलेंगे बाजार। कोविड नियमों का करना होगा पालन। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने और घरों से बाहर ना निकलने को लेकर के मुरादाबाद के पीतल कामगार ने की पहल। राजस्थान में आज से कई पाबंदियों में छूट है। लगभग 2 महीने बाद खुल रहे हैं धार्मिक स्थल। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाने की इजाजत मिल गई है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 43 दिनों के बाद बंद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के कपाट आज से खुले। कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉकडाउन में राहत मिलते ही सड़क पर उमड़ी लोगों की भीड़। जगह जगह गाड़ियों का जाम दिखाई दिया। केरल की कोच्चि में भी लॉकडाउन में छूट मिलते ही बसों में दिखी लोगों की भारी भीड़। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एसपी के एक और नेता का बेतुका बयान। विधायक नवाब इकबाल महमूद ने दलित और आदिवासियों को बताया बढ़ती जनसंख्या का कारण। त्रिपुरा की पूर्व सीएम माणिक सरकार ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा, राज्य में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था। केरल में सोने की तस्करी करने के मामले में पूर्व डीवाईएफआई नेता अर्जुन अयंकी की कस्टम के अधिकारियों के सामने पेशी। कस्टम के अधिकारी अर्जुन अयंकी से कोच्चि में कर रहे हैं पूछताछ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों को मिली बड़ी सौगात। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार हुआ सड़क निर्माण। स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की। पंजाब के अमृतसर में हड़ताल पर बैठे रोडवेज के संविदा कर्मचारी। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक का पुतला फूका। महेश जोशी के विवादित बयान पर भड़के कार्यकर्ता। गाजियाबाद पिटाई मामले में यूपी पुलिस का एक्शन जारी। जुबेर और सबा नकवी से पुलिस ने पूछताछ की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद सड़कों पर लगा जाम। हेबल फ्लाईओवर, मैक्री सर्कल, सिल्क बोर्ड, क्वींस रोड, जेपी नगर और मैसूर रोड पर लगा लंबा जाम। यूपी के अमेठी में अपर स्वास्थ्य निदेशक उर्मिला चौधरी ने स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों से जानी जमीनी हकीकत। यूपी के अम्बेडकर नगर में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने जन सेवा केंद्र संचालक को मारी गोली। बदमाशों ने जन सेवा केंद्र संचालक से लूटे 3 लाख रुपए। गाजियाबाद के लोनी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। घर में घुसकर परिवार पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। गोलीबारी में 3 की मौत हो गई है, 1 की हालत गंभीर। यूपी के सुल्तानपुर में भतीजे ने की चाचा की हत्या। पानी को लेकर के हुआ था विवाद। एमपी के भोपाल में नाबालिग ने लगाया यौन शोषण का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। शख्स पर नाम बदलने का भी आरोप लगाया गया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। होटल और दुकानों को तोड़े जाने के खिलाफ जताया विरोध। यूपी के मुरादाबाद में नदी में डूबा 10 साल का बच्चा। गोताखोरों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। परिवार के साथ नदी में नहाने गया था बच्चा। यूपी गोंडा में मामूली विवाद में जमकर लात घूसे चले। घर बनाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। ग्रेटर नोएडा में गोहत्या के आरोपियों पर शिकंजा। गैंग के 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। मानसून की पहली बारिश में ही शहर के कई इलाकों में भरा पानी। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में होशंगाबाद के विवेक सागर करेंगे भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व। 17 जुलाई को हॉकी टीम की होगी टोक्यो के लिए रवाना। 24 जुलाई को भारत का ऑस्ट्रेलिया से होगा पहला मैच। आज से कर सकेंगे बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन। 22 अगस्त को पवित्र गुफा में पहुंचेगी छड़ी मुबारक। नोएडा ट्रैफिक विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। असली और नकली हेलमेट का फर्क समझाया गया।
बीसीसीआई के सचिव जय शाह का बड़ा बयान का T20 वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट करने के लिए आईसीसी को भेजी गई है सूचना। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने T20 वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट करने की दी जानकारी। कहा तारीखों में नहीं होगा बदलाव, आईपीएल के बाद शुरू किया जाएगा टूर्नामेंट। आईसीसी को दी जा रही है जानकारी। दीपिका ने एक दिन में 3 स्वर्ण पदक दिलाए। पति अतनु दास के साथ मिलकर मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा। पेरिस में चल रही विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में दीपिका का धमाल। गोल्डन हैट्रिक के बाद दीपिका कुमारी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। आज से विंबलडन की शुरुआत। ग्रैंड स्लैम के फाइनल में हो सकती है नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर की टक्कर। 20वें ग्रैंड स्लैम पर जोकोविच की नजर है। यूरो कप में बड़ा उलटफेर। बेल्जियम ने मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर। भारत श्रीलंका के बीच 15 दिन में शुरू होगी वनडे सीरीज। विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 230 अंक गिरकर 52,700 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी लगाया 50 अंकों का गोता। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 74 रुपए 19 पैसे पहुंच गई। अगस्त से अक्टूबर तक हवाई सफर पर बम्पर ऑफर। कई एयरलाइंस कंपनियां दे रही हैं सस्ते टिकट्स। 1 जुलाई से छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में हो सकती है कटौती। सरकार ने दिए संकेत। सोने की कीमतों में गिरावट के बाद मामूली उछाल। 48,120 रुपए 10 ग्राम की कीमत। वहीं 65,417 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल में गिरावट का देश में दिखा असर। पहले की तुलना में कम हुए खाद्य तेल के दाम। तेल के दाम कम होने से लोगों में राहत की उम्मीद है। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुके पर हुए हमले के पीछे आर्मर्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया का हो सकता है। ब्रिटेन में मीडिया के खिलाफ प्रदर्शन। पर्यावरण पर की गई हल्की रिपोर्टिंग से नाराज होकर लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया पर आरोप लगाया कि जलवायु परिवर्तन को लेकर की गई रिपोर्ट बहुत ही सतही थी। कोलंबिया के राष्ट्रपति पर हमले के लिए ड्रग संगठनों को ठहराया गया जिम्मेदार।